अब आप आजाद हो गई। आजाद? अब तो मैं आजादी क्या होती है ये भूल चुकी हूँ। क्या मैं जहां चाहूं वहां जा सकती हूँ, या जिसे चाहूं उससे प्यार कर सकती हूँ? आज भी जो हुआ वो अजीब था। तिमोर ने इतनी आसानी से जाने दिया मुझे। आपके साथ इतना कुछ होने के बाद ऐसा सोचना नॉर्मल है, लेकिन कल से आपकी एक नई जिंदगी होगी। और तुम, मेरे जाने के बाद तुम क्या करोगे? वही मेरा जॉब, बस मैं वही करूंगा। चलो मुझे अब जाना होगा। एजे मेरा वेट कर रही होगी। अपना ख्याल रखना। जानता हूं तुम्हें मना नहीं सकता। मैं यहां इसलिए नहीं आया हूं। मुझे तो बस क्या? कल से इन फोटोज को देख रहा हूं। तुम यहाँ मुझे ये फोटो दिखाने के लिए आए हो? क्यों? मैं यहां तुम्हें ये बताने आया हूं कि मुझे दर्द हो रहा है यास्मीन। जब ये फोटोज देखता हूं और तुम्हारी आंखों में वो डर देखता हूं, मुझे अपना डर याद आता है। मुझे अपने वो दिन याद आते हैं जब मैं छिपने के लिए जगह ढूंढता था, जब मैं पिताजी के आने की आहट सुनता था। उनकी परछाई से भी मेरी सांसें रुक जाती थी। लोग कहते हैं बचपन के दिन सुहाने होते हैं, किसी बात की फिक्र नहीं। तो किसी के लिए एक अंधेरा कोना होता है। वो फोटोज देखकर वो ही जाना पहचाना सा डर तुम्हारी आंखों में दिखता है, जो मुझे मेरे पिताजी को देखकर लगता था। मुझे एहसास हुआ कि हमारा डर एक जैसा है। यकीन मानो, मैं वाकई नहीं चाहता था कि ऐसा हो। नहीं चाहता था कि मैं भी एक शैतान बनूं। एक जख्म है मेरे अंदर, जो कभी भरता नहीं है, हर वक्त बहता रहता है, और मैं कुछ नहीं कर सकता। जानती हो, यहां सबको लगता है कि तिमूर करतान बहुत मजबूत है, निडर है, लेकिन अंदर से डरा हुआ है। डोंट वरी। मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम रुको। मैं बस ये चाहता था कि तुम्हें भी ये बातें पता चले। ये आदमी जिसे तुम एक शैतान समझती हो,
हकीकत में बेबस है। आई एम सॉरी। उम्मीद है तुम जैसे चाहो वैसे अपनी जिंदगी गुजार सको। गुड बाय। हेलो नसीबा दीदी, मैं गोगचे, मैं डेफने के फोन से कॉल कर रही हूँ। मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए और ये बहुत जरूरी है। आप मेरे कमरे में जाइए, वहाँ मेरे बेड के नीचे बास्केट में एक तिजोरी है। अब इसका मैं क्या करूंगी बेटा? अब आपको उसमें जो कुछ भी मिला है उन सबकी फोटोज निकालिए, पर सारे हाई रेजोल्यूशन होने चाहिए। डियर, ये तुम्हारा रेजोल्यूशन वगैरह मुझे समझ में नहीं आता। किसी की मदद ले लीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन रुको रुको, लगता है मुझे कोई मिल गया है। हो गया मिस गोगचे, और कुछ है? नहीं, बस इतना ही। अब ये सारे फोटोज मुझे भेज दीजिए। भेज दिए। हाँ, मिल गए। थैंक यू। नेविन, मैं जो पूछ रहा हूँ सच बताओ। तुम्हारी वो जो फ्रेंड है फरीदा, फरीदा का क्या? एजे ने फरीदा को ऐजदर के साथ देखा था। नेविन, फरीदा वहां पर क्या कर रही थी? तुम्हारी दोस्त का ऐजदर के साथ क्या रिश्ता है? वो दोनों साथ में क्या कर रहे थे? बताओ नेविन, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे कैसे मालूम होगा? इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी फ्रेंड है। वो कौन है नेविन, बताओ। मैंने एक सवाल पूछा है, उसका बस सीधे सीधे जवाब दो मुझे। वो हमारी जिंदगी में तुम्हारी फ्रेंड बनकर आई है और तुम्हारे पास इसका कोई जवाब भी नहीं। मेरी मॉम की रिंग का क्या किया? मिस गोगचे, कौन सी रिंग? फरीदा, मुझसे झूठ मत बोलो। तुमने मेरी मॉम की रिंग चुराई है। आप क्या पूछ रहे हैं? मुझे कुछ नहीं पता। फरीदा, मासूम बनने का नाटक मत करो। मेरी मॉम की रिंग तुमने चुराई है। बेकिर, उससे मॉम की रिंग चुराई है, पकड़ो उसे।